हेलो फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी का सेकंड सेशन है। कल आपको फर्स्ट सेशन आया था और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको स्लाइड्स के तौर पे मैं बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। इसमें मैप्स और जो भी डेटा है उसके सहारा से मैं आपको बताऊंगा एक एक आंसर। ठीक है, तो हम बिगिन करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एटलस लेके बैठे, जो आपके लिए सहूलियत होगा। और बाद बाकी जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे मैं मैप के थ्रू आपको बता ही दूंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटरेट सॉइल फाउंड इन, ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। मैप के थ्रू हम लोग देखते हैं कहाँ पे ये सॉइल फाउंड है। देखिए यहाँ पे, देखिए आप, लिटरेट सॉइल का बात हुआ है यहाँ पे, तो आप देख लीजिए ये रीज़न आपको। ऑप्शंस में क्या क्या थे? पंजाब था, महाराष्ट्र था, यूपी था और हिमाचल प्रदेश था। एक बार आप देख लीजिए, देख लिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। एक बार देखते हैं। पंजाब रीजन आपका ये है, हिमाचल रीजन आपका ये है, यूपी रीजन आपका ये है और महाराष्ट्र रीजन आपका ये है। तो आप देख सकते हैं मैप के थ्रू लेटराइट सॉइल जो है आपको ये महाराष्ट्र रीजन में फाउंड हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। ड्यूरिंग एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी द टर्म रत्नाकर डिनोटेड। तो रत्नाकर मतलब होता है आपको हाउस ऑफ जेम्स पर्ल्स, ये सब जैसे रत्न, ये सब नहीं होता, जेम्स पर्ल्स ये सब को हम लोग कहते हैं रत्न। तो रत्नाकर हो गया आपको हाउस ऑफ जेम्स एंड पर्ल्स। तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में इंडियन ओशियन को कहा जाता है रत्नाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैग्नॉट लाइन डिमार्केट्स द बॉर्डर बिटवीन, ये कल भी आपको बताए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी, इन दोनों के बीच में है। ईस्ट जर्मनी और पोलैंड के बीच में क्या है? ऑर्डर नीसी बॉर्डर। ठीक है, ईस्ट जर्मनी और पोलैंड के बीच में है ऑर्डर नीसी बॉर्डर। एक पेन कॉपी लेके रखिए और लिखते जाइए जैसे जैसे आपको बता रहे हैं। ऑर्डर नीसी बॉर्डर है ईस्ट जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अमेरिका और कनाडा के बीच में क्या है आपको? 49th पैरेलल, ये कल भी बताए थे आपको, कल के सेशन में आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। और इंडिया अफगानिस्तान क्या है? ड्यूरेंट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। तो ये देखिए क्या क्या है ऑप्शन में आपको। वेल्विस रिज, चैलेंजर राइज, कैप वर्दे बेसिन, चैगोस रिज। अब देखते हैं एक बार वेल्विस रिज मैप में। देखिए ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आपको इसके वेस्ट में आपको दिख जाएगा वेल्विस रिज। आप अगर एटलस खोले होंगे तो वहाँ पे आपको कैप वर्दे भी दिख जाएगा। वेल्विस रिज ये आपका एटलांटिक ओशन में है, किसमें? साउदर्न एटलांटिक ओशन। आप कैप वर्दे बेसिन देखिएगा, ये भी आपका नॉर्दर्न एटलांटिक ओशन में आपको मिल जाएगा। चैलेंजर रिज भी आपको वेस्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वहाँ मिल जाएगा आपको, मतलब साउथ एटलांटिक ओशन। ठीक है, ये सब आपको मैप में दिखा दिए हम। ये भी साउथ एटलांटिक ओशन, ये भी साउथ एटलांटिक, और कैप वर्दे कहाँ है? नॉर्थ एटलांटिक ओशन। तो ऑप्शन बचा चैगो सीरीज, ये है आपको इंडियन ओशन में, ये एटलांटिक ओशन का पार्ट नहीं है। चैगो सीरीज कहाँ है? इंडियन ओशन, ये मालदीव्स रीजन में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाखड़ा नंगल डैम इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ डैम। देखिए कौन कौन सा स्टेट का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, ये पूछ रहा है भाखड़ा नंगल डैम। तो किसका इसका है? हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। पूछ दिया कौन से रिवर पे है भाखड़ा नंगल डैम, तो सतलज रिवर पे। ठीक है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा आप मैप में देखिएगा, इंडियन मैप में, तो जैसे ये आपका रीजन हो गया हरियाणा, यहाँ पंजाब, यहाँ राजस्थान। ठीक है, और यहाँ सतलज रिवर है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया। लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर मतलब लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बांग्लादेश। कितना रहता है? 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच स्टेट इज़ द फेमस गुरु शिखर पीक लोकेटेड। देखिए गुरु शिखर पीक जो है ये आपको माउंट आबू है, राजस्थान में। माउंट आबू इसका हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और माउंट आबू किसका पार्ट है? अरावली रेंज। अरावली रेंज कहाँ से कहाँ तक रहता है स्प्रेडेड? आपको ये दिल्ली तक भी मिलेगा, जो आपका रायसीना हिल्स है ये इसी पे है, और आपको गुजरात तक जाता है ये। और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशियन। आप देखिएगा वहाँ पे मैप में देखिए आप, ऊपर कनाडा होगा, यहाँ पे अलास्का होगा, यहाँ पे आपको बेरिंग स्ट्रेट दिखेगा, समझे? यहाँ पे आपको यूएस होगा, अलास्का आपको पता है यूएस का ही है। तो बेरिंग सी जो है ये आपको दिखेगा यहाँ पे, ये पैसिफिक ओशियन है। ऊपर क्या आता है कनाडा के ऊपर? यहाँ पे आता है आर्कटिक ओशियन। आपको ये बेफोर्ट सी वहीं पे दिखेगा कनाडा के ऊपर। ठीक है, और ये जो बेरेंट सी है आप फिनलैंड के ऊपर देखिए, मतलब नॉर्थ में, कनाडा के नॉर्थ में आपको बेफोर्ट सी और बेरेंट सी वहीं पे। और देखिए ये चुक्सी सी है, तो चुक्सी सी ये जो आपको है बेरिंग स्ट्रेट जो है, ये बेरिंग सी और चुक्सी सी को कनेक्ट करता है। चुक्सी सी कहाँ पे है? आर्कटिक ओशियन में।
ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बेरिंग सी, जो कि पैसिफिक ओशियन में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ बांग्लादेश। तो इसमें देख लीजिए, जैसे बांग्लादेश से यहाँ पे इंडियन लोकेशन खुलिएगा तो बांग्लादेश आपको ऐसे दिखेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा शेयर नहीं करता है। बांग्लादेश के जस्ट आपको नॉर्थ में दिखेगा मेघालय, आपको इसके यहाँ पे दिखेगा आपको त्रिपुरा, ठीक है, और आपको यहाँ पे दिखेगा मिज़ोरम, ठीक है। मणिपुर इधर है, ठीक है, यहाँ असम है, ऊपर नागालैंड है। आप मैप में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर शेयर नहीं करता है, ठीक है। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड बाउंडेड रिवर। तो ऐसा नदी जो कि लैंड बाउंडेड है, मतलब ये कोई भी ओशन में जाके फ्लो नहीं होता है, तो हो जाएगा आपको लूनी रिवर। लूनी रिवर कहाँ ओरिजिनेट होता है ये बता देते हैं आपको। अरावली रेंज बताए, वहाँ पे नागा हिल्स है, याद रखिएगा। अरावली रेंज में भी नागा हिल्स है। एक तो आपको वहाँ नागालैंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आ जाएगा, आपको अरावली रेंज में नागा हिल्स है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। और रैन ऑफ कच्छ जो गुजरात का है, यहाँ पे जाके ये आपको ख़त्म होता है। ये आपको अरेबियन सी में नहीं गिरता है, ये वहीं पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो ये लैंड बाउंडेड रिवर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन है, एलुवियल सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अरेंज द फॉलोइंग रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब देखिए, आप जब महाराष्ट्र का मैप खोलिएगा या फिर सेंट्रल इंडिया का मैप खोलिएगा तो आप देखिएगा आपको एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे मिल जाएगा आपको ग्वालियर हिल्स, एमपी महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। उसके बाद आपको मिलेगा अजंता रेंज, फिर आपको मिलेगा गोदावरी रिवर, फिर क्या मिलेगा, बालाघाट रेंज। मतलब बता देते हैं आपको, देखिए यहाँ पे आप अगर एमपी है और उसके नीचे है एमपी महाराष्ट्र, यहाँ पे आपको मिला ग्वालियर हिल्स, यहाँ गोदावरी नदी बहती है, यहाँ आपको मिलेगा अजंता रेंज, गोदावरी के उस साइड क्या मिलेगा, बालाघाट रेंज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो ये देखिए, ये ट्राइब्स दिया गया है आपको, एस्किमो, ओरांग, लैप्स, कॉन्स, और ये पूछा गया है कौन से कंट्रीज़ में रहते हैं। देखिए एस्किमो ट्राइब कनाडा में है, करेक्ट आंसर है। ये देखिए ओरांग ट्राइब जापान, ये गलत है। ओरांग ट्राइब जो हमारे इंडिया में है, कहाँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ओरांग ट्राइब। लैप्स जो है ये आपको स्कैंडिनेवियन रीजन, आप मैप खोलिएगा यूरोप का, वहाँ पे देखिएगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन रीजन। यहाँ स्कैंडिनेवियन माउंटेन है, तो इस रीजन में लैप्स जो है वो ट्राइब मिलता है। गोंड्स कहाँ मिलेंगे, ये इंडिया में ही मिलेंगे। आप मूवी देखे होंगे RRR, वहाँ पे गोंड्स के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द USA इज़ नोन एज टोर्नेडो एली। टोर्नेडो देखिए यूएस में जो है, जो साइक्लोन हम लोग कहते हैं, तो वहाँ पे टोर्नेडो कहा जाता है। तो कौन सा रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टोर्नेडो आते हैं, सिंपली क्वेश्चन यही कह रहा है। तो ये है मिसिसिपी प्लेन्स, एक मिसिसिपी रिवर है। आप यूएस का मैप खोलिएगा तो आप देखिए साउदर्न रीजन में एक मिसिसिपी रिवर है, तो वहीं पे आपको बहुत ज़्यादा टोर्नेडो प्रोन एरिया है, तो उसको कहते हैं हम लोग टोर्नेडो एली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द ट्रॉपिकल सवाना रीजन। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। देखिए ये आपको ट्रॉपिकल सवाना रीजन, ये आपको सूडान, ये आपको अफ्रीकन कंट्री है, वहीं पे आपको ये मिलेगा ऐसा क्लाइमेट। तो इसको हम लोग सूडान भी कहते हैं, सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, या फिर सूडान रीजन भी कहते हैं इसको, ट्रॉपिकल सवाना रीजन। यहाँ पे ड्राई वेट दोनों सीजन रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। बहुत आसान है, गुजरात। टोटल इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है, 7517 किलोमीटर का। गुजरात का एलोन कितना है, 1915 किलोमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, पोर्ट ब्लेयर लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है, कहाँ लाई करता है वो, साउथ अंडमान में लाई करता है। कल आपको पूरा अंडमान निकोबार का मैप दिखाए थे, आप कल का सेशन एक बार देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब नीचे से ऊपर का पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है आपको बता देते हैं। देखिए ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, शिवालिक, लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय, इसे हिमाचल, हिमाद्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। देखिए ब्यास, चेनाब, रावी, ये तीनों जो है आपको ये इंडिया में ओरिजिनेट करता है, हिमाचल प्रदेश रीजन में ओरिजिनेट करता है। लेकिन सतलज जो है ये आपको राकस लेक है, आपको तिब्बत में आप मैप देखिएगा, फिजिकल मैप देखिएगा आप एशिया का, वहाँ आपको दिख जाएगा राकस लेक तिब्बत में। तो सतलज जो है वहीं से ओरिजिनेट करता है, ये इंडिया में ओरिजिनेट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। देखिए क्या क्या ऑप्शन में, लॉस ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस,
एक्सलरेट्स सॉइल इरोजन, इंक्रीज सिल्टेशन ऑफ टैंक्स रिजर्वायर्स, इन्वेजन ऑफ वीड्स इनटू फॉरेस्ट। तो इसका हो जाएगा आपको मोर देन वन एबव। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ये, इसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन कौन से रीजन में है, तो ये आपका वेस्टर्न घाट रीजन में है। कहाँ कहाँ, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ठीक है, इस रीजन में आपको ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। और आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उधर असम ये सब जो है उधर मिलेगा। आपको अंडमान एंड निकोबार रीजन में ही मिलेगा क्या, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद बुशमैन। बुशमैन देखिए क्या होता है, ट्राइब होता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ये कालाहारी डेजर्ट है, वहाँ पाया जाता है। कहाँ, साउथ अफ्रीका में है कालाहारी डेजर्ट, वहाँ पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लोन्स डू नॉट ओरिजिनेट इन द रीजन्स ऑफ साउथ अटलांटिक एंड साउथ पैसिफिक। साउथ अटलांटिक साउथ पैसिफिक मतलब नीचे का रीजन है, बिकॉज ऑफ विच ऑफ देम, क्यों। देखिए सी सरफेस टेम्परेचर इज लो। देखिए साइक्लोन के ओरिजिनेट होने के लिए सी सरफेस टेम्परेचर ये आपका हाई होना चाहिए, ठीक है। और तो यही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब रीज़न नहीं है, वहाँ का सी सरफेस टेम्परेचर लो रहता है, तो इसीलिए साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं होता। साइक्लोन के लिए कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए आपको, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हॉटेस्ट प्लेस। ये देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है और आपको मैच द फॉलोइंग है। हॉटेस्ट प्लेस क्या है, तो यहाँ पे देखने से लग रहा है सहारा होगा। और क्या है देखिए, कोल्डेस्ट प्लेस क्या है, अंटार्कटिका होगा। वेटेस्ट प्लेस क्या है, चेरापूंजी होगा। और ड्राइस्ट प्लेस क्या है, चिली होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इंटरनेशनल बाउंड्री इन इट्स थ्री साइड्स। आप मैप में अगर देखिएगा तो आपको करेक्ट आंसर बताती है, त्रिपुरा है। त्रिपुरा अगर आप देखिएगा तो उसके ऊपर भी बांग्लादेश, इधर भी वेस्ट साइड में भी बांग्लादेश, और आपको साउथ में भी बांग्लादेश मिलेगा, ठीक है। एक बार आप देखिएगा त्रिपुरा, और आपको उसके ईस्ट में मिलेगा मिज़ोरम। तो तीन साइड ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, क्वेश्चन यही कह रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स। देखिए कल भी बताए हैं इसको, बहुत अच्छे से कल बताए थे आपको। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। अब देखिए अंडमान और म्यांमार को कौन सेपरेट करता है, ये कल बहुत अच्छे से बताएं, कोको आइलैंड, कोको चैनल, सॉरी, कोको आइलैंड म्यांमार का है, ठीक है। तो कोको चैनल सेपरेट करता है। इंडिया और श्रीलंका आपको बहुत आसानी है, पाकिस्तान। और 8 डिग्री चैनल जो है आपको ये लक्षद्वीप और मालदीव्स को ये सेपरेट करता है। अब आप कहिएगा 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, तो 9 डिग्री चैनल जो है ये आपको लक्षद्वीप का 2 आइलैंड है, कौन कौन, मिनिकॉय आइलैंड, ये मालदीव से थोड़ा डिस्प्यूटेड है, और कवारती जो कैपिटल है लक्षद्वीप का, कवारती। इन दोनों को सेपरेट करता है आपको 9 डिग्री चैनल, ठीक है। बता दिए आपको, 8 डिग्री चैनल भी बता दिए, 10 बता दिए, 9 बता दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, गड्डीज आर इनहेबिटेंट्स ऑफ। तो ये गड्डी कहाँ पाए जाते हैं, ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये वो वाले रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन हो जाएगा, अरावली। आपको ये बताएं, ये दिल्ली से लेकर गुजरात में इस तरह से ये स्प्रेडेड है। आप मैप खोल के देखिएगा, फिजिकल मैप इंडिया का, आपको दिख जाएगा अरावली रेंज। दिल्ली में आप रायसीना हिल्स देख रहे हैं, जहाँ पे आपका वो प्रेसिडेंट हाउस है ये सब। और आपको गुजरात में पालनपुर एक रीजन है, वहाँ तक ये स्प्रेड है, दिल्ली से लेकर गुजरात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिस्ट्री लेक। तो मिस्ट्री लेक हो जाएगा आपको रूपकुंड लेक, कहाँ है, उत्तराखंड में। याद रखिए इसको एस्केलेटन लेक भी कहते हैं, एस्केलेटन लेक याद रखिएगा। मिस्ट्री लेक का रूपकुंड लेक, इसको एस्केलेटन लेक भी कहते हैं। अब देखिए क्या है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या एक्सप्लेन करता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, बिल्कुल सही है, कन्वर्जेंस के कारण हो जाता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये भी ठीक है। ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, ये भी ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स आपको ये बिग बैंग थ्योरी करता है एक्सप्लेन, बिग बैंग थ्योरी। तो मोर देन वन अबव, ई हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, रिट्रीटिंग मानसून इज इंडिकेटेड बाय क्लियर स्काई, प्रेशर कंडीशन इन बे ऑफ बंगाल, राइजिंग टेम्परेचर ऑफ लैंड। तो ये तीनों है। रिट्रीटिंग मानसून क्या है, जब मानसून खत्म होने वाला रहता है, मतलब वापस होता है, ठीक है। तो 1 2 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील इज कॉल्ड एज, तो फजेंडा कहते हैं उसको, ठीक है। और आपको कह देगा क्या कि कॉफ़ी पोर्ट ऑफ वर्ल्ड, तो सेंटोस, याद रखिएगा सेंटोस क्या है, कॉफ़ी पोर्ट ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स। देखिए क्लाउड का आपको थोड़ा बता देते हैं मैप के थ्रू, सॉरी ये डायग्राम है। देखिए आपको जो ज़मीन पे धुंधला हल्का दिखता है उसको कहते हैं स्ट्रेटस। आपको थोड़ा एक भारी सा दिखता है क्यूमुलस, चौड़ा करके रहता है, उसको स्ट्रेटोक्यूमुलस कहते हैं। और एक बड़ा सा आपको दिखेगा उसको क्यूमुलोनिम्बस कहते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर जाइए आपको कैरोस्ट्रेटस, सीरियस, ऐसे
आप देखे होंगे अलग अलग क्लाउड रहता है, तो इसको कहते हैं कायरो क्यूमुलस। और ये बारिश वाला जो रहता है इसको कहते हैं निम्बो स्टेटस। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स। देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन डी साइरो स्टेटस। देखिए साइरो स्टेटस है यहाँ पे, है हाई एल्टीट्यूड। ये देखिए और क्या क्या था ऑप्शन में आपको यहाँ पे, ये था एल्टो क्यूमुलस, एल्टो स्टेटस। तो सबसे ऊपर कौन है, कायरो स्टेटस। आप सन के भी कभी कभी साइड में ऐसे क्लाउड देखते होंगे, मून के कभी कभी रात में देखते होंगे क्लाउड, तो ये सब वही है साइरो स्टेटस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेडिटेरियन क्लाइमेट सपोर्ट्स विच पार्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फ्रूट्स। ये मेडिटेरियन क्लाइमेट इस जोन में आपको साइट्रस फ्रूट्स जैसे आपको वही ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ये सब जो है वाइन प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है ये रीज़न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द कंट्री। आपको पहले भी बताएं अरावली रॉक जो है ये सबसे पुराना है यहाँ पे। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ये पूरा कवर करता है, आपको बताए थे पीछे भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज केप कमोरिन। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को पहले कहते थे केप कमोरिन ब्रिटिशर्स के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इंडो आर्यन। इंडो आर्यन आपको नॉर्थ में जितना हो गया, जितना भी लैंग्वेज बोला जा रहा है ये सब इंडो आर्यन लैंग्वेज है, और साउथ में क्या है, द्रविडियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें देखते हैं, देखिए गर्जत हिल्स उड़ीसा में है, सही है। नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स कल आपको हम बताए हैं, एक बार देखिएगा। ये कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला ये तीनों के ट्राई जंक्शन पे है नीलगिरी हिल्स। ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट है, कल यही क्वेश्चन था। और क्या है, नल्लामलाई हिल्स आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। सेवड़ा हिल्स तमिलनाडु। देखिए एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिए अच्छे से ऑप्शंस। तो ये बाकी सही है, तो इसका हो जाएगा बी नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। तो इसमें हो जाएगा आपको वलियार। वलियार रिवर जो है, कावेरी रिवर आपका उसके नीचे उसके साउथ में बहता है। ठीक है, अमरावती ये ट्रिब्यूटरी है, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ ये सब ट्रिब्यूटरी है कावेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मैंग्रोव फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड। कह रहा है नॉट फाउंड, गंगा डेल्टा में मिलता है, कावेरी डेल्टा में मिलता है, महानदी डेल्टा में मिलता है, गोदावरी में मिलता है, तो ये नन ऑफ द अबव, ये ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको कृष्णा डेल्टा जो है उसमें भी मिलता है आपको मैंग्रोव्स। स्टेट्स आप देख लीजिएगा तो वो भी लिख लीजिए, वेस्ट बंगाल में मिलता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी मिलता है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी मिलता है, और गुजरात में भी मिलता है। ठीक है, और रिवर डेल्टा देख लीजिए, गंगा डेल्टा, कावेरी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा रिवर डेल्टा, ये सब जगह मिलता है। चलिए अगला देखिए, इंडिया गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल मेनली फ्रॉम। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ से मिलता है इंडिया को, तो साउथ वेस्ट मानसून, यहाँ से सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिलता है। कौन से मंथ, जून से लेके आपको सितंबर तक। ठीक है, यहीं पे आपको खरीफ का खेती होता है। आगे देखते हैं क्या है, मोनोकल्चर इज़ ए डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो मोनोकल्चर देखिए, मोनो मोनो मीन्स क्या हो गया, सिंगल। तो इज़ ए डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ, तो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मतलब एक ही खेती को बार बार आप कर रहे हैं किसी एरिया में कॉमर्शियल बेसिस पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोकल्चर, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये मैच द फॉलोइंग है। ये देखिए, ये जो हमारा साइक्लोन है उसका अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम, विली विली कहाँ बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया। हुरिकेन कहाँ बोलते हैं, तो आपको यूएस। और टाइफून कहाँ बोलेंगे आपको, चाइना। और बैगुई कहाँ बोलेंगे आपको, फिलीपींस। क्या है, बैगुई। ठीक है, ये बोलेंगे फिलीपींस में। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा बी। ठीक है, 2143 इसी तरह से है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्रेट आइस एज रिलेटेड टू, मतलब ये कह रहा है ऐसा टाइम जहाँ पूरा आइस से कवर था, तो ये हो जाएगा आपको प्लेइस्टोसीन। ठीक है, ये 2.6 मिलियन ईयर एगो था, और लास्ट 11,500 साल पहले तक रहा है ये आइस एज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए उत्तराखंड मिलेगा, सिक्किम भी मिलेगा, हिमाचल मिलेगा, उत्तर प्रदेश नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको बिहार देता तो वहाँ पे आप क्या बोलते हैं, मिलेगा, हल्का सा वेस्ट चंपारण में है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया। बहुत आसान है, बेरिन आइलैंड, बहुत जगह पढ़े होंगे आप। यहाँ देखिए, यहाँ ट्राइब्स दिया गया है, अगले क्वेश्चन में ट्राइब्स दिया गया है और पूछा गया है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो देखिए औरन आपको पता होगा, ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। ओंगेस ट्राइब जो है ये आपका अंडमान निकोबार से बिलोंग करता है। ठीक है, सेमा ट्राइब जो है ये नागालैंड से बिलोंग करता है। ठीक है, और बिरहोर ट्राइब जो है ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स डज नॉट लाइन द ग्रेटर हिमालय। देखिए माउंट एवरेस्ट भी लाई करता है, कंचनजंगा भी लाई करता है, नंदा देवी। केटू जो है वो ग्रेटर हिमालय में लाई नहीं करती है, कहाँ करता है, ट्रांस हिमालय, मतलब हिमालय के उस साइड काराकोरम रेंज में केटू लाई करता है, और यूनाइटेड इंडिया का हाईएस्ट पीक यही है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कह रहा है द टर्म मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबिक। व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन इन द बल्थर सॉइल। देखिए बल्थर सॉइल आपको बिहार के बेसिस पे बताते हैं कहाँ मिलेगा, आपको साउथ बिहार रीजन जो है यहाँ पे मिलेगा आपको बल्थर सॉइल, जहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू का यहाँ रीजन है। आपको ये टोटल आपको हो जाएगा ये कैमूर से लेके आपका बांका तक का जो बेल्ट है, यहाँ कैमूर है यहाँ बांका है, ये जो बेल्ट है यहाँ पे आपको बल्थर सॉइल मिलेगा। ठीक है, तो क्रॉप्स पूछ रहा है यहाँ पे कौन कौन सा ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपको ज़्यादा वाटर रिटेंशन इसका कैपेसिटी रहता नहीं है और थोड़ा एसिडिक होता है, तो इसमें आप नॉर्मल जो आप देख रहे हैं वो सब आप नहीं उगा सकते। तो यहाँ पे क्या सा होगा, मिलेट्स होगा, आपको सीरियल्स होगा, ये देखिए मसूर होगा, ज्वार बाजरा अरहर ये सब होगा। ठीक है, तो मोर देन वन अबव इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द गंगा रिवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हो जाएगा ये एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या हो गया, तो ये जब हिमालयाज मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो उस टाइम से गंगा नदी बहती है। ठीक है, और इसका ज़्यादा कोर्स चेंज नहीं होता, जैसे कोसी का आप देखिए तो बहुत कोर्स चेंज होता है, आज यहाँ बह रहा है तो कल ये ऐसे बहेगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन गंगा क्या है अपने कोर्स में जो बह रही है मैक्सिमम वहीं बहती है, तो इसी को कहते हैं हम लोग एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कैलगरी सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर, तो ये गोल्ड के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड शेकिंग 60s, तो ये है आपको वेस्टर्लीज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। रोरिंग 40s हो गया आपको 40 डिग्री साउथ साउदर्न हेमिस्फीयर में, फ्यूरियस 50 वही हो गया 50 डिग्री साउथ, और शेकिंग 60 हो गया 60 डिग्री साउथ। ये वेस्टर्लीज है जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में बहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंटिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ, तो हो जाएगा ये टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी से क्या होता है, कंटिनेंट ड्रिफ्ट होता है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलोंग पटकाई हिल्स। देखिए पटकाई हिल्स क्या है, इधर जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर होता है वहीं पे है आपको पटकाई हिल्स या पटकाई बम भी कहते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा स्टेट है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। त्रिपुरा तो यहाँ पे है, आपको पहले भी पता है, आप इंडिया का मैप देखिएगा समझ जाइएगा, तो त्रिपुरा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोरल आइलैंड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है, कोरल आइलैंड है। न्यू मूड आइलैंड कहाँ है, ये बे ऑफ बंगाल में है, आपको बांग्लादेश के जस्ट नीचे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच। देखिए यहाँ रेलवे जोन्स दिया हुआ है, इसका हेडक्वार्टर दिया हुआ है। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर ठीक है गोरखपुर हो जाएगा, सही है। साउथ ईस्टर्न रेलवे भुवनेश्वर नहीं, भुवनेश्वर नहीं है इसका, इसका आपको कोलकाता ही होगा। ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी कोलकाता है, ईस्टर्न रेलवे का भी कोलकाता है। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर है। ठीक है, और ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे आपका हाजीपुर है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम डज नॉट फॉर्म डेल्टा, कौन सा रिवर सिस्टम है डेल्टा फॉर्म नहीं करता है। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा एक डिफरेंस है, यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं आप। महानदी ईस्टर्न, गोदावरी ईस्टर्न, कावेरी ईस्टर्न, नर्मदा क्या है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये डेल्टा फॉर्म नहीं करता है, ये सीधा बहता है। और ये सब ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर क्या करेंगे, वहाँ जाके पूरा ऐसे 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 डेल्टा फॉर्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर द हाईएस्ट। डेली रेंज मतलब क्या, लोएस्ट मानिए 0 है, हाईएस्ट 20 है, तो रेंज कितना हो गया 20, लोएस्ट 10 है, हाईएस्ट 30 है, रेंज का कितना हो गया मतलब, तो ये डेली रेंज आपका ये ज़्यादा होना चाहिए टेम्परेचर तक का। तो कहाँ होता है ये, डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। रात बहुत ठंडा होगा, दिन बहुत गर्म होगा, तो रेंज जो है टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सी पोर्ट्स एंड स्टेट्स आर नॉट करेक्टली मैच। देखिए कांडला पोर्ट गुजरात में बहुत बढ़िया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ये भी सही है, पारदीप उड़ीसा ये भी सही है, मडमगांव गोवा ये भी सही है, तो मोर देन वन वो हो जाएगा। देखिए 13 मेजर पोर्ट्स है इंडिया का, जिसमें से 12 जो है गवर्नमेंट ओन करती है, एक जो है इनोर पोर्ट। ठीक है, ये कॉरपोरेशन के द्वारा ओन किया जाता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन इंडिया सैंगपो रिवर इज नोन एज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्रा। अब ब्रह्मपुत्रा का बहुत सारा नाम है, इसको आपको अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं, दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, यूरो टनल जॉइंट्स, तो हो जाएगा इंग्लैंड एंड फ्रांस। ये अंदर अंदर में ही है, पानी के अंदर में ही है, आपको इंग्लिश चैनल पे आपको दिखेगा। और स्ट्रेट ऑफ दाविस स्ट्रेट है, दाविस नहीं डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट आपको दिखेगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इंग्लिश चैनल भी है, तो वहीं पे ये यूरो चैनल बनाया गया है। दाविस स्ट्रेट आपको कहाँ पे है, ये आपको कनाडा और ग्रीनलैंड जो है मतलब डेनमार्क का जो टेरिटरी है उसको डिवाइड करता है डेविस स्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो हो जाएगा आपको मानसून क्लाइमेट। ठीक है, फोल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ, ये हो जाएगा आपको एपिरोजेनिक फोर्सेस, फोल्डिंग के कारण ही आपको माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण माउंटेन फॉर्म होते हैं। अब देखिए क्या है, वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन, अब देखिए आपको तो अभी बताए थे, देखिए
आपको रेंज बता देते हैं कैसे। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कार रेंज, पीर पंजाल रेंज, यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर। तो इधर हो गया आपको ग्रेटर हिमालय, यहाँ पे हो गया पीर पंजाल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडस बेसिन लाइज इंटायरली इन इंडिया। आपको कल बताए थे जो भी रिवर्स है उसमें करेक्ट आंसर आपको बताते हैं, ये ब्यास होगा। देखिए आपको JCRBS याद रखिएगा, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इस तरह से आपका सीक्वेंस है नॉर्थ टू साउथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लेस इन पंजाब इज़ नोन फॉर द हॉजरी इंडस्ट्री। लुधियाना में है, पता है, जैकेट तैकेट बहुत कुछ मिलता है लुधियाना में, टोपी कैप वैप। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको तेल रिवर। तेल रिवर आपका महानदी का ट्रिब्यूटरी है। ऐसे आप याद रखिएगा, नॉर्थ रिवर साउदर्न रिवर तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। महानदी आपको बहती है लगभग नॉर्थ में, तो ये तेल रिवर जो उसी का ट्रिब्यूटरी है। बाकी भीमा, दोनी, तुंगभद्र, ये सब मेजर ट्रिब्यूटरी क्या है कृष्णा का, तुंगभद्र। तो ये सब आपको साउदर्न रिवर है और कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। अब देखिए विच आर द मंथ्स फॉर मानसून इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन से महीने में बारिश होती है, तो अक्टूबर टू दिसंबर। तमिलनाडु में आपको बताते हैं साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश लाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है आपको तमिलनाडु में। बंगाल रहेगा ऑप्शन में, बंगाल मार दीजिएगा आप, गलत हो जाएगा। तमिलनाडु होगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब अराउंड 48-50% आपको बारिश होती है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के द्वारा तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ बिहार प्लेन। देखिए क्या क्या, राजगीर हिल्स, बराबर हिल्स, गिरियाक हिल्स, शेखपुरा हिल, ये सब आपको साउथ बिहार प्लेन में आपको दिखेगा। ये सब हिल्स, ये किसका पार्ट है, ये छोटा नागपुर प्लेटू का ये सब पार्ट है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। दिबांग, केमेंग, लोहित। तो ये आपको हो जाएगा, ये जितना आपको दिख रहा है ये सब है ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी। अगला देखिए क्या है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेल रोड टनल सीकेन। ये नाम देख लीजिए आप अच्छे से, सीकेन ये कहाँ पे है, जापान में है। रेल रोड टनल है ये सीकेन, ये जापान में है। अगला क्वेश्चन क्या है, माउंट सेंट हेलेना इज सिचुएटेड इन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। माउंट सेंट हेलेना क्यों आया क्वेश्चन में, क्योंकि ये वॉल्केनिक है, वॉल्केनिक माउंटेन है। ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन से अक्सर क्वेश्चन आता है, तो ये सब आप कंफर्म रखिए। इंडिया का आपको पता है बेरेन है। चलिए जापान का बता दिया आपको, माउंट फूजी, फुकुशिमा तो अलग चीज़ हो गया, माउंट फूजी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हीराकुंड डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ दैम। तो हो जाएगा आपको महानदी, महानदी रिवर में हीराकुंड डैम बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकेट लेक लाइज बिटवीन विच ऑफ दैम। कल भी बताए थे आपको, तो ये लाई करता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, लगून है, याद रखिएगा। इन बांग्लादेश रिवर गंगा इज नोन एज, तो क्या हो जाएगा पद्मा। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, यमुना। नेक्स्ट क्या है, ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री ऑफ झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन JSMDC इज लोकेटेड इन। तो हो जाएगा रांची, यहाँ ग्रेनाइट पॉलिशिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर देखिए, द सोर्स ऑफ तीस्ता रिवर इज सेम एज ब्रह्मपुत्रा बट इज फ्लोज थ्रू सिक्किम। नहीं, सोर्स वो नहीं है। तीस्ता रिवर जो है सिक्किम में ही ऑरिजिनेट होता है। कौन सा लेक है वहाँ पे, चोलामू लेक, चोलामू लेक है, वहीं पे ऑरिजिनेट होता है तीस्ता रिवर। ठीक है, और फ्लो करता है सिक्किम द्वारा और ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाता है, और फिर बाद में जाके वो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होता है, ब्रह्मपुत्रा ही बन जाता है, मतलब ये ट्रिब्यूटरी है। अगला क्या है ऑप्शन, रिवर रंजीत ऑरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड डिस्ट्रीब्यूट तीस्ता। ये बिल्कुल सही है। रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडियन बांग्लादेश। नहीं, ये आपको बताया मैंने ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ओनली ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, ड्राई विंटर्स आर एक्सपेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ड्राई विंटर्स का कल भी ये सेम क्वेश्चन था, पंजाब और हरियाणा में ड्राई विंटर। बाकी सब जगह आप देखिए आपको इधर बारिश होते रहती है कभी कभी, या फिर स्नोफॉल होता है। तो तमिलनाडु में तो बारिश होती है, स्नोफॉल होता है इधर भी, और जम्मू कश्मीर स्नोफॉल। तो पंजाब हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। इन इंडिया द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इज फाउंड इज। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा एलुवियल सॉइल। मैप आपको दिखाए थे, फिर से एक बार दिखा देते हैं मैप। देखिए आप मैक्सिमम देखिएगा तो आपको ये वाला कलर दिखेगा। ठीक है, आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, सब जगह क्या है, एलुवियल सॉइल। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एलुवियल सॉइल। यही है क्वेश्चन में कि इंडिया लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इज फाउंड एज एलुवियल सॉइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, विच ग्रुप ऑफ क्रॉप्स मेंशन बिलो इज कंसिडर्ड कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स ये देख लीजिए आपको, कॉटन, शुगर केन, ये सब आपको क्या किस में आता है, कैश क्रॉप्स में। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कवर्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा है, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इंडिया में पूछ जाएगा क्या है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, बिहार में क्या है, ऊपर में आपको हो जाएगा
ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, मॉइस्ट डेसिडियस, नीचे क्या हो जाएगा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। ठीक है, याद रखिए ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिंग ऑफ फायर एसोसिएटेड विथ, देख लीजिए क्या है इसमें, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, पैसिफिक ओशियन, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर नहीं होगा क्योंकि ये समुद्र में है, तो 1 2 3 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, मिदनापुर कैनल, कसार रिवर या कंसावती रिवर, ये बिल्कुल सही है। तावा प्रोजेक्ट, कृष्णा रिवर, नहीं, तावा प्रोजेक्ट आपको नर्मदा पे है, तावा प्रोजेक्ट कहाँ है, नर्मदा नदी में। मेतू डैम कावेरी रिवर, ठीक है। ओकाई प्रोजेक्ट ताप्ती रिवर, ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो शिवालिक आपको बताए थे वहाँ पे, आपको ग्रेटर हिमालय, इधर हो गया आपको हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक ऐसे बताए थे आपको, तो हिमालयन रेंजेस, ये हिमालयन का पार्ट है पूरा। नेक्स्ट देखिए, द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज, तो हो जाएगा गंगा। सेकंड में क्या हो जाएगा, गोदावरी। द हाइएस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया इज ऑफ थर्मल पावर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून, तो देखिए अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून से नहीं होता इफेक्ट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देखिए माउंटेन से घिरा हुआ है, तो उधर मानसून ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, और मानसून स्केप कर जाता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द स्टेट विच रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो देखिए अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। 48% जो है मानसून रिसीव करता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून तमिलनाडु रिसीव करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हियर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल हैज मिनिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, तो हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर आपको एलुवियल सैंड सॉइल, इसमें सबसे कम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी रहता है, ठीक है, तो आपको इरिलीवेंट रहता है फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, देखिए हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब जिसका यील्ड सबसे ज़्यादा, तो इसमें आप देख लीजिए अर्जुन, जोया, पद्मा, सोनालिका। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा आपको 1 और 4। अर्जुन और सोनालिका जो है ये आपको व्हीट से है, ठीक है, जोया आपको राइस से है। आपको पता होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी आपको व्हीट ही ज़्यादा इसका हुआ था यील्ड। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास कौन सा रहता है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, आप सेंट्रल एशिया, तिब्बत, फिजिकल मैप आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको पामीर नॉर्थ दिखेगा, तो यही है आपको रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जियानजेन यहाँ आपको दिखेगा, तो पामीर नॉर्थ, तो ये है आपको रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द हाईएस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन बोथ प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, अभी तुरंत बताया आपको व्हीट। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे पहले मैक्सिको में हुआ था, वो नॉर्मन बोरलॉग, इंडिया में कौन थे, MS स्वामीनाथन, ठीक है। अब देखिए क्या है, मिनिकॉय आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड, देखिए मिनिकॉय आइलैंड आप देखिएगा तो लक्षद्वीप के बाद है यहाँ पे मिनिकॉय आइलैंड, आपको वहाँ बताए भी थे 9 डिग्री चैनल ऐसे कुछ है वहाँ पे, जो आपको लक्षद्वीप को डिवाइड करता है मिनिकॉय आइलैंड से। तो मिनिकॉय आइलैंड जो है ये मालदीव से जो है हम लोगों का डिस्प्यूटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, अलॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक फेमस टेम्पल बद्रीनाथ इज लोकेटेड, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा अलकनंदा। आपको पंच प्रयाग के बारे में एक बार बता देंगे शॉर्ट्स में, आप देखिएगा चैनल के एक शॉर्ट बनाएंगे उसमें आपको पंच प्रयाग के बारे में बता देंगे, वहाँ आपको सब कुछ समझ आएगा, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी और गंगा कैसे बनती है ये आपको समझ में आ जाएगा, आप शॉर्ट में डाल देंगे वो। अगला देखिए क्या है, द पावर प्लांट एट मणिकरण बेस्ड ऑन जियो थर्मल एनर्जी इज लोकेटेड, कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये, तो ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मणिकरण ये कौन से रिवर पे है आपको बता देते हैं, तो पार्वती रिवर, पार्वती रिवर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए क्योंकि यहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी का पावर प्लांट है, और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली आप सुने होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है द बेनिफिशियरी स्टेट ऑफ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, देखिए सरदार सरोवर प्रोजेक्ट क्या है, आपको नर्मदा रिवर पे है, ये डैम बनाने का है। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये पहला ही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है इसका, उड़ीसा से भी कोई लेना देना नहीं है इसका, कर्नाटका से भी कोई लेना देना नहीं है, एलिमिनेशन लगाइएगा आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेट गेट्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल, तो आपको पता है मेघालय, चेरापूंजी रीजन है, मौसिनराम जो कि वेटेस्ट प्लेस है, कुछ देर पहले क्वेश्चन बनाए थे। वैन यू ट्रेवल इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया यू विल नोटिस रेड सॉइल, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ दिस कलर, तो ये हो जाएगा आपको प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये देखिए रेड सॉइल यहाँ आपको दिख रहा होगा इस रीजन में, इस रीजन में है पूरा रेड सॉइल, ठीक है, किसके कारण है ये, फेरिक ऑक्साइड। ये आपका लास्ट है, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, व्हीट, विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप्स, तो देखिए कॉटन भी हो जाएगा,
ग्राउंडनट भी हो जाएगा और राइस भी हो जाएगा। ये तीनों क्या है, खरीफ क्रॉप्स है। ठीक है, जून टू अक्टूबर आपका रहता है इसका, बरसात में लगाते हैं, फिर ठंड में उखाड़ लेते हैं। देखिए राबी वीट जो है आपका, ये राबी क्रॉप है। तो करेक्ट आंसर आपको इसमें क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। वेयर इज़ द 90 ईस्ट रीज सिचुएटेड। तो आपको एक बार मैप में दिखा देते हैं 90 ईस्ट रीज क्या है। ये देखिए यहाँ इंडिया है, बे ऑफ बंगाल, ये है आपको 90 ईस्ट रीज। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको 90 ईस्ट, आप यहाँ लॉन्गिट्यूड पास होता है। ठीक है, यहाँ रीज है मतलब क्या, ये देखिए ये सेपरेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यही हो गया आपको 90 रीज। ये कहाँ पे है, देखिए बे ऑफ बंगाल है, इसी में 90 रीज। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखिए क्या है, वेयर इज़ द 90 ईस्ट रीज सिचुएटेड। देखिए पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। यहाँ देखिए ये कौन सा ओशियन है यहाँ पे, बे ऑफ बंगाल के पास। तो हो जाएगा आपको इंडियन ओशियन इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपको इसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप इससे बाहर मुझे नहीं लगता, अगर आपको इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो हो सकता है कोइंसिडेंस, लेकिन आपको बेसिक यही है, आप ये सब चीज़ जानते हैं तो आपके बाकी एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।